मेरा रक्षाबंधन। झूठ बोलती हैं ये समरसा से कि इनके माता पिता को मेरे बापूसा ने मारा। और इस नफरत के चलते उन्होंने समरसा को मजबूर कर दिया कि वो मुझे और भाईसा को कातिल की औलाद समझे। ये सब बातें करके तू क्या साबित करना चाहती है रसाल? पता चल जाएगा। प्लीज आप अंदर आ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, ये वो अफसर साहब है जिन्होंने समरसा के माता पिता के मर्डर के केस की छानबीन की थी। अब ये खुद सबको बताएंगे कि चकोरी मासा की कहानी में कितनी सच्चाई है। कोई कहानी नहीं सुनाई है मैंने समर, जो सच्ची बात है मैंने वो ही बोली है। तो इस लड़की पे भरोसा कर रहा है और अपने ताई जी पे नहीं। इस इंस्पेक्टर को बोल यहाँ से जाने, तुझे किसी और से सफाई लेने की जरूरत नहीं है। समर तो चुप क्यों खड़ा है? बोल ना, तुझे किसी की कोई सफाई की जरूरत नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। वो चुप इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज सच्चाई सामने आएगी। वो क्या कहते हैं, सांच को आज क्या। अगर आपने झूठ नहीं बोला है और आप सच्ची हैं, तो आपको किस बात का डर है? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब सच्चाई बताए बिना कहीं नहीं जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपने समरसा के माता पिता के केस की छानबीन की थी ना? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती कि आप समरसा के माता पिता के कत्ल की सच्चाई आज आप सबको बता दीजिए। आज बता दीजिए कि उनके माता पिता की हत्या कैसे हुई और किसने की। समर बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे माता पिता के साथ हुआ, मैं बताऊंगा कि इस मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में क्या सच्चाई मेरे हाथ लगी थी और तुम्हारे माता पिता का कातिल कौन था। लेकिन उससे पहले मैं रसाल से सवाल करना चाहूंगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि समर के सामने झूठ को सच बनाकर मैं पेश करूं। इस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हारे माता पिता की हत्या का सारा ब्लेम मैं चकोरी देवी पे डाल दूं। इसके बदले ये मुझे मोटी रकम देगी। मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं और चंद रुपयों के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। सच ये है कि उमेद सिंह ने ही समर के माता पिता की हत्या की थी। सुन लिया सब लोगों ने? सच्चाई सामने आई कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? मैं बताती हूँ, ये लड़की मुझे और मेरे भतीजे के बीच में जहर घोलना चाहती है। इसलिए इन्होंने इंस्पेक्टर को रिश्वत देके यहाँ पे बुलाया है, झूठ बोलने के लिए मेरे खिलाफ। ये इसी मकसद से आई है इस घर में। पहले तो इसके भाई ने मुझे धक्के मार के इस घर से निकालने की कोशिश की, उसका पैतरा फेल हो गया, तो फिर ये आई वापस नया प्लान लेके मुझे बाहर निकालने के लिए। क्यों? ताकि ये और इसका भाई हमें धक्के मार के बाहर निकाल के इस हवेली पे राज करेंगे। इसीलिए
भला हो आपका। वो तो शुक्र है कि आप ईमानदार हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आप पे भरोसा किया और आप झूठ बोल रहे हैं। कितने पैसे दिए आपको सबको मेरे खिलाफ भड़काने के लिए? हाँ बोलिए, कितने पैसे दिए और किसने पैसे दिए आपको? बस रसाल, बहुत हुआ तमाशा तुम्हारा। अब एक और शब्द नहीं बोलोगी तुम। ये दूसरी बार है जब तुमने अपने बाप के सर से कत्ल का इल्जाम मिटाने के लिए मेरी ताई जी को टारगेट किया है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस हद तक आ गिरी हो कि अब एक ऑफिसर को रिश्वत देने पर आई हो। आज तुमने मुझे सच में बहुत हर्ट किया है और आज के बाद तुम्हारी किसी भी बात पे कभी भरोसा नहीं करूंगा। अब चलो यहाँ से। झूठ बोल रहे हैं, कुछ गलतफहमी हुई है। आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? समर साहब, मेरा यकीन करिए। साल हम दोनों जानते हैं कि चकोरी मासा ने वो पुलिस ऑफिसर को मैनिपुलेट किया है और इससे एक बात तो साफ जाहिर है, बहुत शातिर औरत है, बहुत ज्यादा, और उनसे ना ऐसे सीधी टक्कर लेके जीता नहीं जा सकता। पर एक बात और सच है कि अंधेरा चाहे जितना ही घना क्यों ना हो, सच्चाई की रोशनी पड़ते ही ना गायब हो जाता है। साल ऐसे हिम्मत मत हार, मैं हूं ना तेरे साथ। भाभी साहब, आप एक वादा देंगी मुझे? आज जो कुछ भी हुआ आप भाई साहब को मत बताना। वो पहले ही अपनी जिंदगी में इतनी परेशानियों में उलझे हैं। पक्का वादा। भाभी साहब, पर भाई साहब है कहाँ? सुबह से दिखाई नहीं दे रहे। शिवा, जो देख मैं केल आया हूँ। लड्डो कट्टे है तू? मैं देख हमारे हाथ में बहुत भारी सामान है। हट जा सामने से, मन्ने को दिखना रहा। हाँ, अरे हट जा सामने से, कबाड़ भारी है। हट। सब ठीक है? कुछ ना गिरा? भाई साहब, ये सब क्या है? अरे मैंने थारे लिए पूरे 22 तोहफे। पिछले साल थारे जन्मदिन पर मैंने वादा किया था कि अगले साल तेरी जो उम्र होगी ना, उतने तोहफे लाके दूंगा। इसलिए पूरे 21 तोहफे लेके आया हूँ थारे लिए, और ये यानी कि 22वां तोहफा हमारी छोटी रसाल के लिए है। और हाँ, तारे जन्मदिन की खुशी में मैंने शाम को एक जश्न को क्या कहते हैं, पार्टी रखी है। राणा साहब जी बड़ी मालकिन और बाकी सबको बुलाया मैंने। खुश? लड्डू क्या बात है, मेरा चेहरा बुझा बुझा क्यों लग रहा है मन में? सब ठीक है किसी ने? हाँ भाई साहब, सब कुछ ठीक है। बस मुझे आज बापू सा और पूर्णिमा सा की याद आ रही थी। हमारी बात को याद रख। बापू सा और पूर्णिमा सा जा कहीं भी है ना, भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं तेरे को, और तेरा पूरा ध्यान भी रखते हैं। और अटे धरती पे मैं तो हूं ना थारा भाई साहब, थारी पूरी की पूरी चिंता मारी। और वैसे वो जिसने थारा ख्याल रखना चाहिए वो साहब जी कट्ठे हैं। हमारा मतलब समर सा कट्ठे हैं, इनकी मदद चाहिए मुझे ये तैयारियों में। घर के किसी काम में उलझे होंगे। सुलझा के आता हूं। क्या करती भाभी साहब, क्या कहती भाई साहब को? चकोरी मासा, जिन्होंने सारा खेल रचा है, जिनकी वजह से मेरा और समर सा का रिश्ता दाव पे लगा है, उन्हीं से माफी मांगने में लगे होंगे।
कनक ने बताया ना तुमको कि उसे गुंडे किडनैप करके ले गए थे, समर अब तो मान जाओ कि तुम्हारी ताई जी ने वो गुंडे मेरे लिए भेजे थे। कैसा प्यार है तुम्हारा? हाँ, मतलब कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है और तुम उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे? जीजा साहब, आज हमारी बहन यानी कि आपकी पत्नी का जन्मदिन है, इसीलिए आज मैं आपसे आखिरी बार उसके लिए कुछ मांगूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपके इस दोहरे चरित्र और दोहरे रिश्ते की वजह से आज मेरी बहन का दिन खराब हो या उसकी आज की खुशियां बिल्कुल किसी भी तरह बर्बाद हो। इसलिए जाइए, जाके जन्मदिन की तैयारियां कीजिए। मैं भी आता हूं आपकी मदद के लिए। कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है ना तुमको मेरे समर को मुझसे दूर करने का और अपनी बहन के करीब करने का, है ना? और आज तो बड़ा मौका हाथ लग गया तुम्हारे, बहन का बर्थडे। एक मिनट, मैंने चकोरी मासा वाली किडनैपिंग की बात पूरी सुन ली। और वो गुंडे क्यों भेजेंगी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए? इतना तो तय है कि उन्हें समर और रसाल के रिश्ते की इतनी चिंता ना है कि वो आपको रास्ते से हटाने के लिए इतना बड़ा और इतना खतरनाक कदम उठाएं। चल के रहा है आप दोनों के बीच में। तो ऐसे जता रहा है जैसे कुछ समझता ही नहीं है। समझाइए। चकोरी मासा सालों से तुम्हारी इस हवेली पे कुंडली मार के बैठी हुई है, और तुम्हारी बहन रसाल को उन्होंने क्यों समर के मत्थे बांधा है? ताकि वो समर के साथ फंसी रहे और तुम उनके काबू में रहो। ऐसे में मेरा आ जाना, समर की मेरी तरफ यूं झुक जाना, उनके प्लान, उनके रिवेंज का कांटा तो मैं ही बन गई ना। सिंपल है, वो तो मुझे रास्ते से हटाना ही चाहेंगी। चकोरी मासा कब के क्यों करती है, इन बातों को मैं अच्छे से समझता भी हूँ और उनसे निपटना जानता भी हूँ। पर एक बात तो सोचिए कि जो कनक जी के साथ हुआ है ना, वो आपके साथ होना था। इस घटना को चेतावनी समझ के आप यहां से कहीं दूर क्यों नहीं चली जाती? क्यों अपनी जान को खतरे में डाल के बैठी हुई हो यहाँ पे? अगर जान की परवाह होती मुझे तो तेरे धमकाने के बाद में क्यों आती समर को हासिल करने? समर को हासिल किए बिना अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। और तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। तुम्हारी वो चकोरी मासा भी नहीं। गलत जा रही हैं, अपनी सोच में बहुत गलत जा रही हैं आप। क्योंकि आप जो यहां करने आई हो ना, वो तो मैं हरगिज़ ना होने दूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी सोच बदल दो। अब मैं हेल्प कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। कनक जी, आपने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, जो चुभती हुई बातें कही है हमारे से, मैं उन्हें भूल ना पाया हूं। रसाल चाहती थी कि मैं अपने कमरे में रहूं, तो इसलिए ये सब। लेकिन आप कोई गलत उम्मीद मत पाल लेना कि अब हम एक कमरे में रहने लगे हैं तो हम एक हो गए। ऐसा ना है। क्या कर रही हैं आप? बाल सुखा रही हूँ। इतना बड़ा कमरा है, अपनी ये जगह मिली बाल सुखाने की। आप वहां जाके सुखा लो। मेरा भी कमरा है ये। अब चाहती मैं कमरे से बाहर चला जाऊं? नहीं, आप कहेंगे तो मैं भी अपना सूटकेस लेके बाहर चला जाता हूं, कोई बड़ी बात नहीं।
फाइन। अब तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी शिवा। गुस्सा है ना मुझसे? मैं भी देखती हूँ कब तक तेरा ये पत्थर दिल नहीं पिघलता। क्या हुआ? वो उंगली कट गई। ये कट गया। शिवा तुम मेरी मांग में सिंदूर भर दोगे? उंगली कट गई ना तो खुद से नहीं लगा सकती। कड़क जी, आप अपने मांग में सिंदूर लगाओ या ना लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इस सिंदूर की कोई कीमत तो है ना आपकी नजर में। अगर आप नहीं लगा पा रही हैं खुद तो कोई बात है ना, मन में कोई फर्क ना पड़ता, पर इसको लगाने में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सिंदूर लगाओ नहीं तो मैं रूम से बाहर ही नहीं जाने दूंगी। जबरदस्ती करोगे आप, वो भी हमारे साथ? हाँ, हक है। आप अब ये सब क्यों कर रही हैं हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि अब हमारा मन उठ चुका है इस रिश्ते से। कड़क जी, मैं भी एक इंसान हूं, आपका खिलौना नहीं हूं कि आपका जब दिल चाहेगा, जब आपकी मर्जी होगी, आप हमारे दिल के साथ खेलोगे। और हाँ, दोबारा कभी अपने नेल पॉलिश के रंग को खून मत बताना, क्योंकि आपकी नेल पॉलिश का रंग बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। खड़ जिद्दी और तेरा एक गुस्सा ना मैं गायब करके रहूंगी। और वो पुराना वाला शिवा जो मेरे आस पास डोलने के लिए इतने जतन करता था, उसे वापस पा लूंगी। कनक नाम है मेरा भी। इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारा ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आपका ख्याल रखने से पीछे ना हटेंगे। आपका इनाम हमने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि रसाल के इरादे कामयाब ना हुए और ना ही समर के सामने हमारी पोल खुली। समर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दीजिए चकोरी माँ साहब, मैंने एक बार फिर से आपका भरोसा तोड़ा। कैसे मैं उस रसाल की बातों में आ गया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद उस लड़की की किसी भी बात पे मैं कभी यकीन नहीं करूंगा। कभी कभी पता है, कुछ लोग हमारे आंखों के सामने पर्दे खींच देते हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है ना, तो सब साफ साफ नजर आता है। मैंने कभी तुझे झूठ नहीं बोला,
मैंने कहा था ना तुझे कि ये लड़की हमारे बीच में फूट डाल के हमें अलग करना चाहती है। क्या कहा था उस लड़की ने? आज साच क्या? साच को आज क्या? वही, साच को आज क्या? सच्चाई सामने आ गई ना। एक बात याद रखना, तेरे माँ बाप को उमेद सिंह ने मारा था, भूलना मत। अच्छा हुआ जो मैंने रसाल और समर को कमरे में बातें करते हुए सुन लिया था कि वो इंस्पेक्टर को घर बुलाने वाली है, वरना आज हम तिनके के जैसे उड़ जाते। मारे को लगे है कि आज घर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सिवा को कोई खबर ना है, और अब चुप रहना गलत होवेगा। सिवा को बताना ही पड़ेगा कि चकोरी ने समर के दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें भरी हैं। सिवा! अरे बाप रे, ये मासा के रहता फैलाने जा रही है। अगर मासा ने सिवा को बता दिया कि चकोरी ने बचपन से समर के कान भरे हैं कि उसके माँ बाबा को थारे बापू उमेद सा ने मारा है, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। अरे चकोरी के इतने सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। क्या कर रहा है लाडी सर? लाडो का जन्मदिन। लाडी सर, वो समर, मारा मतलब है। बोलिए दादी साहब, क्या बात होगी? हमारे को एक जरूरी बात करनी है थारे से। वो बात ये है कि